अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है प्रशांत धवन जी की एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो चाइना के हवाले से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। को टाइटल है चाइनीज सिटीजन सिंग इंडियन सॉन्ग अगेंस्ट शी जिनपिंग, जिम्मी जिम्मी अगेन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओहो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना के सोशल मीडिया पे इंडियन गानों का यूज़ किया जा रहा है शी जिनपिंग को ताना मारने के लिए और ये कहने के लिए कि जो इनकी नीति है कोविड से लड़ने के लिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप देख पाओगे बप्पी लहरी का एक बहुत ही फेमस गाना है जिमी जिमी, हो सकता है कि आपने सुना हो। ये एक तरीके से एंथम बन चुका है, लिटरली आप कह सकते हैं एक नया एंथम बन चुका है चाइना में प्रोटेस्ट करने के लिए लॉकडाउन के अगेंस्ट। और अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ चाइना की सरकार के अगेंस्ट नहीं, पर्टिकुलरली शी जिनपिंग की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है। ना मैं चाहता हूँ एक छोटी सी एक क्लिप है, ये आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंडियन गानों का यूज कर रहे हैं चाइना के लोग। अब ये आपके सामने वीडियो है चाइना के नागरिक की और जो लिरिक्स है ना ये मैटर करते हैं ना। हमें ऑब्वियसली ये सब बहुत फनी लगेगा कि मतलब फॉरेनर जिस तरीके से इंडियन गाने गा रहे हैं खाली बर्तन लेकर, मगर यहाँ पे इसका जो कंटेक्स्ट है ये आपको समझना होगा। मैंड्रिन भाषा जो चाइना में बोली जाती है वहाँ पर जे मे ये जो दो वर्ड्स हैं ये एक फ्रेज की तरह यूज़ होते हैं। जब आदमी के पास खाना नहीं होता ना, बिल्कुल बर्तन खाली होते हैं, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तब वो जेमी जेमी कहता है। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि आप सोशल मीडिया पे जाकर ना चाइना में खुल के शी जिनपिंग की आलोचना कर नहीं सकते। अगर आपने ऐसी जरूरत करी तो इमीडिएटली पुलिस आपके घर में आ जाएगी, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली आप गायब हो जाओगे। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट ना कोई आप केस कर सकते हो, ना कोई आपकी सुनवाई होगी। अगर आपने सोशल मीडिया पे कहीं से भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी छोड़िए, इवन शी जिनपिंग का मेंशन तक कर दिया ना, तो आप हो सकता है कि ऑल टुगेदर गायब हो जाओ चाइना से और आपके फैमिली मेम्बर्स को कभी आप दिखो ना। तो अब लोगों के पास प्रॉब्लम यह है कि खाने पीने की कमी है, क्योंकि जो लॉकडाउन चाइना में अभी तक लगे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कई फैक्ट्रीज बंद हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। तो अब ना लोग इस तरीके से आप कह लीजिए हिंट दे के कि हम तो कोई और गाना गा रहे थे, हम तो इंडियन गाना गा रहे हैं, इसमें बस ये वर्ड आ गए कि खाना नहीं है, खाना नहीं है, और साथ में बर्तन लेके सिंबॉलिक तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कोशिश इनकी यहाँ पर यह है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ये सब देखना ले। ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल है। अगेन आप देखो कि हर जगह बर्तन खाली ये लेकर रखेंगे और आपको लग रहा होगा कि मिडिल क्लास के लोग लग रहे हैं, कपड़े ठीक ठाक पहने हुए हैं, बट रियलिटी ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ लॉकडाउन में जा चुकी है। हमको भी याद है कि भारत में जो लॉकडाउन लगा था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। हालांकि हमारे यहाँ खाने पीने को लेकर इतनी दिक्कत नहीं आई, मगर चाइना में लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट है कि लोग अपने घर के बाहर जाकर काफ़ी बार ग्रोसरीज परचेज भी नहीं कर पाते। अगर आप दुकान में जाते भी हैं तो काफ़ी बार ग्रोसरीज वहाँ पर होती भी नहीं है। और ये आपके सामने एक बहुत ही सीरियस वीडियो है। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना में जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है वहाँ से कई जो लोग हैं वो बिल्कुल उनको वहाँ पे रखा हुआ था अंडर सर्वेलेंस, वो कहीं जा नहीं सकते, बस उनको फैक्ट्री में ही काम करना है। वो फैक्ट्रियों से बाहर भाग रहे हैं, बाहर जाकर ब्रेड वगैरह कहीं से कुछ खाना पीना वगैरह खा रहे हैं। तो सिचुएशन एक्चुअली काफ़ी ख़राब है यहाँ पर। और प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ तो खैर आप खुल के प्रोटेस्ट कर लीजिए सरकार के अगेंस्ट, आपके पास बहुत सी आज़ादी है। चाइना में आप ढंग से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करने के लिए भी आपको इनोवेटिव आइडियाज़ लाने पड़ते हैं। मगर यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट स्टिल प्रोटेस्ट तो हो रहा है ना। लोग कम से कम सोशल मीडिया पे जाकर कह रहे हैं कि खाने को नहीं है हमारे पास, काफ़ी जगह ग्रोसरीज की कमी है। देखिए ये 2-3 वीडियो चाइना के सोशल मीडिया में कुछ घंटे के लिए वायरल हुई थी। उसके बाद चाइना में ना चाइना की गवर्नमेंट ने एक पूरी टीम बिठा रखी है, वो सर्विलेंस करते हैं, देखते हैं कि कहीं भी अगर कुछ एक आप कह लीजिए वीडियो से ना लोगों को हिंट भी मिल रहा है कि सरकार की आलोचना हो रही है, तो इमीडिएटली पूरे ट्रेंड को, पूरी वीडियो को, पूरे ऑडियो को ये लोग सेंसर कर देते हैं। तो ये जो वीडियोस आपको दिख रही हैं 2-4, ये चाइना में सेंसर हो चुकी है अब तक। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ये बहुत जल्दी इन्होंने काम किया। कुछ वीडियोस मैं कहूँगा बाहर इंटरनेट पर लीक हो गई, दुनिया को दिख गई ये सब वीडियोस। नहीं तो चाइना में जो ये प्रोटेस्ट दबाने की इनकी मशीनरी है बहुत एक्टिव रहती है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो जो चाइना आज के समय कर रहा है वो बस सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अपने पैरों पर बहुत ज़्यादा बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी रिसेंटली देखा गया
देखो, अब जो भी शी जिनपिंग कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर बात चल रही है कि किसकी चलेगी। मैं बहुत ही क्रास लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि चाइना में इस वक्त संघर्ष इस बात का है कि किसकी चलेगी, सरकार की चलेगी, लोगों की चलेगी। लोग तंग हो गए हैं, लोगों ने कहा कि अब हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्रीज में जाना है, काम करना है, ग्रोसरीज खरीदनी है, बेसिकली अपनी जो लाइफ है आगे बढ़ानी है। मगर शी जिनपिंग ने, आपको याद होगा, एक बार को थोड़ा बहुत संकेत दिया था कि चाइना का लॉकडाउन ये थोड़ा बहुत खत्म कर देंगे, मगर शी जिनपिंग ने उस वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। शी जिनपिंग बस वेट कर रहे थे कि इनको 5 साल का एक्सटेंशन कब मिलेगा। जैसे ही इनकी टर्म 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो गई, रिन्यू हो गई, उसके बाद शी जिनपिंग के जो पुराने वादे थे इन्होंने सब भुला दिए। उल्टा आप देखोगे लॉकडाउन और ज़्यादा कड़ा कर दिया है। अब एक बार को मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ना, चाहे कोविड की वजह से आवश्यकता ना भी हो, लोगों पर अपनी फोर्स दिखाने के लिए कि यू आर अंडर मी, आप कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर हो, आपकी खुद की कोई आवाज़ नहीं है, कोई आप प्रोटेस्ट करोगे नहीं, यू मस्ट ओबे, ये मैसेज सेंड करी है इस वक्त चाइना की गवर्नमेंट अपने लोगों को। और रिसेंटली देखा गया कि चाइना ने ये सब करने के दौरान ना, दुनिया की सबसे बड़ी जो आईफोन की फैक्ट्री है चाइना के ज़ेंगजाऊ शहर में, इसको भी अभी के लिए लॉकडाउन कर दिया है। एप्पल इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, क्योंकि आपको पता होगा फॉक्सकॉन की जो फैक्ट्रीज हैं यही से बनते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स। तो अब एप्पल यहाँ पर ये सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी, ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा शिफ्ट कर लिया अपना ऑपरेशन आउटसाइड चाइना, वियतनाम में, इंडिया में, तो अब ये सोच रहे हैं कि इंडिया में भी इनको मेगा प्लांट्स बनाने होंगे, जल्दी से जल्दी चाइना से बाहर निकलना होगा। क्योंकि क्लियरली यहाँ पर अब एक आप कह लीजिए रीजन के हिसाब से सरकार नहीं सोच रही कि ये लॉजिक है, ये रीजन है। यहाँ पे अभी बस आप कह लीजिए एक ईगो बैटल चल रही है सरकार और जनता के बीच में। और अगर आपको लग रहा है नहीं चाइना की सरकार इतनी ज़्यादा ब्लाइंड कैसे हो सकती है कि बाकी सब चीज़ें इग्नोर करके बस ये फोकस कर रहे हैं अपनी जनता पे कंट्रोल करने के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं, कई महीनों से चाइना में जो इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिए हैं ना, उसकी वजह से इनकी जो स्टॉक मार्केट है उससे $5 ट्रिलियन उड़ गए। इंडिया की स्टॉक मार्केट आप अगर देखो तो कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है चाइनीज स्टॉक मार्केट से। और जो वेटेज है इंडियन स्टॉक मार्केट का, ये भी धीरे धीरे अब चाइना की स्टॉक मार्केट के आधे के आसपास पहुंच रहा है। तो अगर चाइना इसी तरीके से लॉकडाउन इंपोज करके रखता है, आप देखोगे कि भारत की ना सिर्फ इकोनॉमी, इवन स्टॉक मार्केट में भी धीरे धीरे आपको इंक्रीज दिखेगा। हालांकि मैं ये बता दूं, इस बीच अचानक से मान लो सडनली शी जिनपिंग ये कह देते हैं कि जी अब वापस सब रीओपन कर रहे हैं, हम अब कोविड-19 के जो ये लॉकडाउन है ख़त्म कर रहे हैं, अचानक से मार्केट बहुत ज़्यादा रैली करेगी चाइना की। अभी रिसेंटली देखा गया एक स्क्रीनशॉट है चाइना में, उसको कह रहे हैं कि ये तो भैया $450 बिलियन का स्क्रीनशॉट था। इधर आप देख पाओगे ए मिस्टीरियस चाइना स्क्रीनशॉट स्पर्ड $450 बिलियन रैली। अचानक से चाइना के सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर कर दिया एक स्क्रीनशॉट, वहाँ पे ये लिखा था कि शी जिनपिंग के अंडर जो नई टीम बनी है उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है पूरे चाइना के प्रोविंसेस के गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, कि वापस हम रीओपन कैसे करेंगे। जैसे ये न्यूज़ फैली, अचानक से देखा गया कि एक दिन में ना चाइना की स्टॉक मार्केट में $450 बिलियन का जंप आ गया। हालांकि मुझे पता नहीं कि ये जी स्क्रीनशॉट कहाँ से आया, रियल है फेक है, मगर आप ये कह लीजिए इस हद तक लोग टेंस्ड हैं, इन्वेस्टर्स टेंस्ड हैं कि कब ये जीरो कोविड पॉलिसी चाइना की ख़त्म होगी, लोगों की नॉर्मल लाइफ वापस आएगी। और अगर ऐसा होता है तो सडनली आप देखोगे चाइना की स्टॉक मार्केट में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में मैसिव बूम होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैं लिटरली कहूँगा कि चाइना हर दिन इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा कमा कर दे रहा है। हाँ, जब तक वैसे अगर चाइना का लॉकडाउन नहीं हटता, एक चीज़ हम ये भी देखेंगे कि जैसे ये गिव मी राइस वाले प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में, कुछ और भी ये लोग ढूंढ निकालेंगे, कैसे ना कैसे करके प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चाहे कितनी भी बार इनके प्रोटेस्ट को सेंसर कर दिया जाए, लोगों के पास जब खाने को नहीं होता ना, लोगों के घर में चावल नहीं है, तो लोग कैसे ना कैसे करके प्रोटेस्ट करेंगे। और इवेंचुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आग से हिल रही है, क्योंकि जब जेन्युइनली एक बड़ी आबादी में खाने की कमी हो जाती है, फूड उनके पास रेगुलरली मिलता नहीं है, तब एक टाइम पे आकर लोग रिवॉल्ट भी कर देते हैं। तो ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इस पर और अभी अपडेट्स आएंगी तो मैं अपडेटेड वीडियोस पे लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जनाब, हमारे लिए मेरे ख्याल में न्यू खबर है बहुत न्यू कि मुझे तो ऐसा लग रहा था या हम ये समझ रहे थे कि लॉकडाउन खत्म कि मामला तब सेट है। अच्छा, आखिर तक चाइना में मसला था, यानी कोविड आहिस्ता आहिस्ता, लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म हुआ। नहीं, इब्तिदा भी यहीं से हुई थी ना, इब्तिदा भी यहीं से हुई थी, तो वो सबको पता था, तो इसलिए मैंने वो नहीं जिक्र किया था। नहीं तो मैंने कहा मैं रिकॉल कर दूँ थोड़ा। तो ये है कि आखिर तक मैंने ये सुना था कि यहाँ पे सख्ती बहुत है। अच्छा भाई,
अब दोबारा से मतलब अच्छा ये खबर भी बीच में सुनी थी कि दोबारा कुछ केसेस आए हैं। अच्छा ये केसेस पाकिस्तान में भी सुने हैं मैंने, अभी 15-20 दिन पहले, महीना पहले मैंने पाकिस्तान में भी सुना है कि कुछ केसेस कोविड के दोबारा से नज़र आए हैं, बाकायदा रिकॉर्ड हुए हैं। तो चाइना में भी हुए, लेकिन चाइना ने बाकायदा दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। ये खबर हमसे रह गई तो इस वीडियो से पता चली। अभी लोग इस चीज़ से निकले हैं, अभी साल 2 साल लोग सरवाइव कर रहे हैं, अपने हालात बेहतर कर रहे हैं। बहुत सारी दुनिया हमारी नज़रों में है कि बहुत परेशान बेरोज़गारी की वजह से। अच्छा एक देखिए कितनी बड़ी सूरत हाल, कितनी ख़तरनाक सूरत हाल। एक शख्स काम करना चाह रहा है नहीं कर पा रहा और कर नहीं पा रहा हो, तो इससे ज़्यादा बड़ा अलमिया में कहूँगा, इससे ज़्यादा एक अच्छा ये चीज़ और एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि इससे तो बहुत बेहतर पाकिस्तान के हालात हैं। कम से कम आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप एहतिजाज कर सकते हो, आप गाली मतलब यहाँ तो जो हुक्मरान है उनको बहुत बुरा भला तक कह सकते हैं, कह भी रहे हैं। नाम तक नहीं ले सकते। अगर आपने शी जिनपिंग का नाम ले लिया, कहीं मेंशन कर दिया, तो आप मतलब रातों रात गायब हो जाओगे। अच्छा इस सॉन्ग में ये लोग इशारतन कह रहे हैं कि यानी समझने वाले तो समझ जाएंगे बर्तन दिख रहा है, लेकिन इन्हें कोई अरेस्ट इसलिए नहीं कर सकता या कुछ कह नहीं सकता कि उन्होंने तो गाने पे टिकटॉक बनाई है, टिकटॉक तो आप किसी भी गाने पे बना सकते हो, ठीक है ना, तो उन्होंने टिकटॉक बनाई है समझो, तो उसमें फिर क्या एतराज़ है। लेकिन उसके अंदर जूम आईने जो है ना, मतलब वो पैगाम जा रहा है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर ये हालात हैं आवाम के। ऐसा नहीं है, आवाम इतना ज़्यादा मतलब एक इश्तिहाल में इसलिए नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अभी ये लोग इतना ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, तो उनको करना भी चाहिए। कोविड-19 में आया था और हम 2022 में हैं, और अभी भी अगर आप कोविड को ही लेकर, कोरोना को ही लेकर अगर आप लॉकडाउन लगाओ, फैक्ट्रीज को, फॉक्सकॉन छोटी मोटी कोई वो है, कितनी बड़ी ब्रांड है और कितना मतलब आप खुद देखो ना, आप अपना भी लॉस कर रहे हो प्लस। अच्छा एक और बात है, ठीक है काम नहीं है, ठीक है रोज़गार नहीं है, लेकिन आप कम से कम आप ये तो सोचो ना कि उनको जो ज़रूरत की अशिया है जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ। मतलब चावल, मैंने बेसिकली चाइनीज़ का सुना है कि चावल बहुत ज़्यादा ही शौक से खाते हैं। और नहीं ऐसा नहीं है जैसे हम रोटी से भी गुजारा कर लेते हैं, हम नॉर्मल दूसरी चीज़ें भी खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। उनके यहाँ तो ये है कि 10 डिशेज़ भी है ना तो चावल मस्ट है, जैसे उनका कंपलसरी है एकदम। अब वो चावल ना हो आपके घर में बिल्कुल बेसिक अशिया ही ना हो, तो फिर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आप मुझे बताओ, आप कहाँ जाओगे, किससे बोलोगे? और बोलोगे भी अपने गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से नहीं बोलोगे, किससे बोलोगे? अच्छा। क्योंकि जो हुकूमत में है, जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, आप उन्हीं को बोलोगे। अच्छा ये बड़ा अजीब व गरीब सा मुझे निज़ाम मुझे तो नहीं समझ में आया कि आप अपनी गवर्नमेंट को बोल ही नहीं सकते, आप उनका नाम नहीं ले सकते, आप ऐसा कैसा? दूसरी बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक लॉकडाउन लगाने की जो मुझे वजह समझ में आ रही है वो ये है कि शायद वो अपनी ईगो को बीच में ला रहे हैं कि मैं आवाम के सामने नहीं झुकूंगा, ठीक है ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आवाम अगर एहतिजाज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, और अगर मैं लॉकडाउन हटा देता हूँ तो जी ये हो जाएगा कि आवाम की जीत हो जाएगी और मेरी एक तरीके से मेरी बात नीचे हो जाएगी। तो वो जानबूझ के एक तरीके से फोर्सफुली लगा कर रखा है उन्होंने। अच्छा चाइना जो है तकरीबन ही मैं उसे कहूँगा सुपर पावर, ठीक है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत बड़े उनके एक मामलात हैं, एक बहुत शक्तिशाली कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। तो उस कंट्री के हालात ये हैं कि वो अपनी आवाम को संभाल नहीं पा रहे। वो अपनी आवाम के एक होता है ना सर्वाइव करना, या वहाँ पे ये मामलात चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जितना बड़ा कंट्री हो उतने ही मामलात को संभालना मुश्किल होता है। तो सामने ले लेते हैं हम इंडिया को, बिल्कुल। अच्छा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। अच्छा इंडिया के साथ एक थोड़ा सा और एक वो चीज़ है कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट किस्म की कल्चर है, डिफरेंट किस्म के लोग हैं वहाँ पे। यानी यूँ समझ लो कि अगर कहा जाए कि उन्हें इंडिया एक वर्ड है, उस इंडिया के एक वर्ड ने उन्हें जोड़ा हुआ है। अगर वो वर्ड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ टूटने की बहुत सारी वजह हैं। यानी कि एक तरह से नफ़रतों की बहुत सारी वजह हैं। आप तो तमिल हो, आप मलयालम हो, आप केरला हो, आप हो, रीजनल तरीके से, उसके बावजूद भी मतलब एक बहुत मजबूत कंट्री, ना सिर्फ एक बहुत मजबूत कंट्री, आगे जाने वाला कंट्री। इन हालात में जिन हालात में चाइना जैसा कंट्री की आवाम एहतजाज कर रहे हो, भूख व अफलास की टेंशन हो, चाइना की इकोनॉमी नीचे आ रही हो, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा हुआ हो, उन हालात में इंडिया में अगर
ग्रोथ हो रही है, दिख रही है, पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। तो अगर पूरी दुनिया के मामला बेहतर होते तो इंडिया की ग्रोथ और तेज़ होती है और इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि जहाँ दूसरे कंट्रीज़ अपने मामला को लेकर नहीं चल पा रहे वहाँ इंडिया ने बड़ी खुश असलूबी से कह लें, खुशगवार तरीके से अपने इकोनॉमी को भी लेकर चल रहे हैं, अपने आवाम को भी लेकर चल रहे हैं, अपने मुल्क को भी लेकर चल रहे हैं, पॉलिसीज़ को भी लेकर चल रहे हैं और डे बाय डे स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, डे बाय डे आगे जा रहे हैं। आपको पता है किसी की इकोनॉमी को एक आम शख्स भी किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है? डॉलर कि डॉलर और आपकी रुपये कहाँ है। बहुत अरसे से बहुत बड़ा वो नहीं आ रहा, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा होगा इंडिया का पैसा, थोड़ा बहुत रुपया, लेकिन एक होता है ना कि बहुत बड़ा वेरिएशन 10-15 रुपए का फ़र्क आ रहा हो, ऐसा नहीं आ रहा। उस पर भी अगर 1 आधा रुपया भी बढ़ जाता है तो उस पर भी लोग अपोजिशन वाले और ये मतलब बड़े मामला, और हमारे यहाँ 10 रुपये 15 रुपये तो 20 रुपये 15 रुपये हमारे यहाँ ऐसे बढ़े थे और ऐसे नीचे ऐसे बढ़े थे, वो एक बहुत ही अलग डिबेट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में जिसमें चाइना जैसे कंट्री में उथल पुथल और ये वो, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया या ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे कम से कम आप अपना पक्ष तो रख सकते हो, आप अपना एक राय तो दे सकते हो, राय नहीं अपना प्रॉब्लम रख सकते हो। आपको किसी भी चीज़ से कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके घर में मसले मसाइल चल रहे हैं, आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है, लोग खुलकर बोल रहे होते हैं, अपनी हमारी गवर्नमेंट को नाम लेकर बोल रहे होते हैं। मैं हैरान हूँ कि इतनी स्ट्रिक्टनेस, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो ये भी हमारे लिए बहुत मतलब एक अच्छी बात है कि बोल तो सकते हैं कम से कम। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, लेटेस्ट वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।